जय श्री सत्यनारायण भगवान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हिंदू धर्म में माघ मास की पूर्णिमा का इतना महत्व क्यों है और माघ मास की पूर्णिमा की पौराणिक कथा क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में वैसे तो पूर्णिमा तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन माघ मास में पड़ने वाली पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इसे माघी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस साल माघी पूर्णिमा शनिवार 24 फरवरी 2024 को है। इस दिन लोग पवित्र नदी में स्नान करते हैं, दान करते हैं, व्रत रखते हैं और श्री हरि का पूजन करते हैं। कई लोग माघ पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा भी कराते हैं। साथ ही माघ पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी चंद्रदेव की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं पूर्णिमा से जुड़ी कथा के बारे में और इसके महत्व के बारे में। माघ पूर्णिमा से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार कांतिका नामक नगर में एक गरीब ब्राह्मण दंपति रहते थे, जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। ब्राह्मण का नाम धनेश्वर था और उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन भिक्षा मांगने के दौरान लोग ब्राह्मण की पत्नी को बांझ कहकर ताने मारने लगे और भिक्षा भी नहीं दी। इस तरह से ब्राह्मण दंपति बहुत ही दुखी हो गया। इसके बाद किसी ने उन्हें 16 दिनों तक माँ काली की पूजा करने को कहा। दंपति ने 16 दिनों तक माँ काली का पूजन किया। उनकी इस पूजा से प्रसन्न होकर माँ काली ने दंपति को दर्शन दिए और साथ ही ब्राह्मण की पत्नी को गर्भवती होने का वरदान दिया। माँ काली ने ब्राह्मण को हर पूर्णिमा पर दीप जलाने को कहा और अगले पूर्णिमा में दीपक की संख्या को बढ़ाने को कहा। इस तरह से दंपति हर पूर्णिमा के दिन व्रत रखने लगे और दीप जलाने लगे। कुछ ही समय बाद ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने में एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। ब्राह्मण ने पुत्र का नाम देवदास रखा, लेकिन देवदास अल्पायु था। देवदास जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे पढ़ने के लिए मामा के पास काशी भेज दिया गया, लेकिन काशी में कुछ ऐसी घटना घटी जिस कारण धोखे से देवदास का विवाह कर दिया गया। कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु का भी समय निकट आ गया और काल उसके प्राण हरने आ गए। लेकिन उस दिन पूर्णिमा तिथि थी। ब्राह्मण दंपति ने पुत्र के लिए व्रत रखा था, जिस कारण पुत्र का बाल भी बांका न हो सका। पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से ही देवदास के प्राण बच गए। इसलिए ऐसी मान्यता है कि पूर्णिमा का व्रत रखने से जीवन संकटों से मुक्त रहता है और अनहोनी टल जाती है। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि के दिन दान स्नान के कार्यों का बड़ा महत्व है। पंचांग के अनुसार इस बार माघ महीने की पूर्णिमा तिथि 24 फरवरी को पड़ रही है। मान्यता है कि इस दिन धर्म कर्म के कार्यों में शामिल होने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और 32 गुना ज़्यादा पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना का विधान है। कहा जाता है इससे माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। माघ मास पूर्णिमा 2024 का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और मंत्रदान। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार माघ महीने की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 23 फरवरी को दोपहर 3:36 पर होगी और अगले दिन यानी कि 24 फरवरी को शाम 6:34 पर समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 24 फरवरी को माघ पूर्णिमा मनाई जाएगी। दान स्नान का शुभ मुहूर्त 5:11 से 6:02। 5:11 सुबह को शुरू होगी दान स्नान का मुहूर्त और 6:02 शाम तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त 12:12 दोपहर से 12:57 रात्रि तक रहेगी। चंद्रोदय का समय 6:12 पर रहेगी। माघ मास पूर्णिमा के लिए कुछ अत्यंत ही महत्वपूर्ण सामग्री की आवश्यकता होती है।
रोली, अक्षत, चावल, फल फूल, पंचामृत, सुपारी, तुलसी दल और तिल, पान का पत्ता समेत पूजा की सभी सामग्री एकत्रित कर लेनी चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन सुबह पवित्र नदी में स्नान करें। अगर ऐसा संभव न हो तो पानी में गंगा जल मिलाकर नहाएं। इसके बाद पानी में काला तिल मिलाकर सूर्योदय को जल अर्पित करें। सूर्यदेव को जल अर्पित कर फिर विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। इनके बीज मंत्रों का जाप करें। अंत में सभी देवी देवताओं की आरती उतारें। इस दिन सफ़ेद और काले तिल का दान करना शुभ माना गया है। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जप करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पूर्णिमा के दिन, माघ पूर्णिमा के दिन घी, फल, गुड़, वस्त्र, चना इत्यादि चीज़ों का दान करना बेहद ही शुभ माना गया है। इस दिन गरीबों, ज़रूरतमंदों और ब्राह्मणों को भोजन का भी विधान है। भगवान सत्यनारायण आप सबकी मनोकामना की पूर्ति करें। इस दिन दान ज़्यादा ना हो सके तो थोड़ा बहुत जरूर दान करना चाहिए। जय श्री सत्यनारायण भगवान की।